everyone, welcome to my channel Vanksha 9 and आज जो है हमारे ईबो का बर्थडे है। तो आप लोग पता नहीं कैसे सेलिब्रेट करोगे, लेकिन मैं तो शायद ऐसे सेलिब्रेट करने वाली हूँ कि मैं घर से निकल के किसी अच्छे पार्क में जाऊँ एंड खुद को थोड़ा अकेला रखूँ एंड खुद को एंजॉय करूँ। शायद इसी तरह से मैं वांगीबो का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लूँगी एंड खुद का माइंड जो है थोड़ा फ्रेश भी कर लूँगी। मेरा तरीका तो बस ऐसा ही है। और वैसे भी मेरे फैमिली में बर्थडे सेलिब्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन हम जो बच्चे हैं हम सब मिलके एक्स्ट्रा बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है मुझे ईबो का बर्थडे भी शायद बाहर ही जाके करना सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ये तो मेरा तरीका है, शायद किसी और का कुछ अलग तरीका होता है। आप लोग जैसा चाहे वैसे सेलिब्रेट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हैप्पी बर्थडे ईबो। तो चलो हम ईबो के बर्थडे के लिए हम एक अच्छा सा फैन फिक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो फैन फिक्शन होने वाला है उसमें बिजनेस हम देखेंगे, किस तरह से एक इंसान को लेके बिजनेस होता है। मतलब उसे किस तरह से किस हालत में, मतलब किसी भी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना, उसे हर वक्त यूज़ करना है। एंड जब वो इंसान हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाए तब हमें उसका अहमियत समझ में आता है कि हाँ यार, अगर वो होता शायद ये चीज़ संभल जाती, अगर वो होता तो शायद मेरा ऐसा हाल नहीं होता, अगर वो होता तो शायद मैं और अच्छी ज़िंदगी बिता पाता, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो मैंने सोचा इसका नाम है बिजनेस प्रपोजल रखूँ, लेकिन ये तो कोरियन ड्रामा ऑलरेडी है, तो मैं सोच रही इसका नाम है बिजनेस मैरिज ही रख लूँ। तो कुछ मतलब मिल भी खाएगा और थोड़ा मेल भी नहीं। तो छोड़ो, मैंने आप सबका बहुत टाइम ले लिया बक बक करते करते। हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के शुरू में ना बहुत इंटेंस एक सीन चल रहा होता है, जैसे कि एक बहुत लग्जरियस सा रूम, एक मास्टर बेड जिसमें दो इंसान एक दूसरे को इतने इंटेंसली एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, जो नीचे वाला इंसान मतलब जो बॉटम है वो रोता जा रहा है, लेकिन उसका जो रोने की आवाज़ उससे गले से बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन उसके आँखों का जो आंसू है ना, बिल्कुल झरने की तरह बहते ही जा रहा होता है। और जो ऊपर का यानी टॉप जो इंसान है वो जो है ऐसे मतलब देख के पता चल रहा है कि वो कोई होश में ही नहीं है, बिल्कुल ब्रूटली रूथलेसली उस इंसान को नोचे जा रहा होता है। एंड उसे इंसान की तरह ट्रीट तो दूर की बात, जानवर भी शायद नहीं ट्रीट कर रहा होता, इस तरह से वो उसे खाए जा रहा होता है। इतना इंटेंस जो है माहौल चल रहा होता है। कैसे वो इंसान उसे नोच रहा है, कैसे उसके जो है मतलब सर पर बाइट की जा रहा है एंड उसमें रेड ब्लू निशान पड़े जा रहा होता है। एंड अब सोच सकते हो मतलब वे एक रेप से भी बदतर चीज़ वहाँ पर हो रही होती है। लेकिन वो जो नीचे वाला इंसान है ना, मतलब बॉटम जो इंसान है, वो कुछ मतलब उसके मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं आ रही। इसी जो है भयानक सपने की ओर से एक इंसान बहुत हड़बड़ा के उठता है। एंड उठने के बाद वो मतलब खुद को देखता है कि वो एक छोटे से रूम में है, बहुत क्यूट सा रूम। एंड उसके आसपास बहुत सारे टॉयज जो है वो रखा हुआ है। एंड वो जो है टॉयज के बीच में सोया हुआ है एंड वो बहुत बुरी तरह से स्वेट कर रहा है। एंड मतलब आप समझ सकते हैं, एक भयानक सपना जब आता है आपके सामने तो आप किस तरह से खुद को संभालोगे। बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। तभी जो है उस रूम का डोर खुलता है एंड छोटी सी बच्ची, क्यूट सी ब्यूटीफुल सी बच्ची जो है वो अंदर आते कहते हैं, मम्मा चलिए ना, सब कुछ तो तैयार है, अब फिर से लेट उठे हो, क्या हुआ है आपको? ऐसा कह के दौड़ के जो है उस इंसान के पास आते। तो इंसान जो खुद को संभालते रहते हैं, कोई बात नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा बुरा सपना देख लिया था इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है।
उसके मामा आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आपको पता है ना आपके अलावा मेरे पास कोई नहीं है एंड मेरे अलावा आपके पास कोई नहीं है, इसलिए मैं खुद को बहुत संभाल के रखती हूँ। मैं खुद को बीमार नहीं होने देती, मैं खुद को किसी से बुली नहीं होने देता ताकि कोई मुझे बुली करे एंड मुझे इंजर्ड हो जाए एंड आपको फिक्र हो, आप मेरा एक्स्ट्रा टेंशन लेने लग जाओ ताकि आप बीमार पड़ जाओ। मैं इसलिए खुद को संभालती हूँ ताकि आप जो है हेल्दी रहो एंड मेरे साथ जो है ज़िंदगी बिताओ हैप्पीली। तो ऐसा कहते हैं, मुझे पता है बाबा, आपको पता है ना मैं भी खुद को इसलिए संभालती हूँ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में हो, मेरा इकलौता परिवार जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। तो हाँ मुझे पता है एंड आपको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं जिस तरह से आपका इकलौता परिवार हूँ उसी तरह से आप भी मेरा इकलौता परिवार है ना मम्मा? तो हाँ बिल्कुल, ऐसे करके जो है वो इंसान बच्ची को किस करता है। किस करने के बाद वो बाहर आता है एंड देखता है कि बहुत चीज़ें तैयार रखी हुई है, जैसे ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है जैसे हॉट चीज़ें नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं स्टोर किया करो, जैसे आप नाइट को जो चीज़ें बच जाए एंड सब फ्रिज में स्टोर कर रखो एंड वो सुबह खाया जा सकता है। बिल्कुल उस तरह से फूड जो है बिल्कुल अच्छे से प्लेट में डेकोर किया हुआ, सजाया हुआ रखा हुआ है। ये कोई बहुत बड़ा सा विला नहीं है, बहुत बड़ा सा घर नहीं है, ये मतलब 2 BH का जो अपार्टमेंट होता है ना, जैसे कि 2 रूम होता है, एक में इंसान रहता है, दूसरे में बेबी रहता है एंड एक हॉल भी होता है छोटा सा एंड एक किचन छोटा मोटा बहुत क्यूट सा एंड वॉशरूम जो है वो एक्स्ट्रा होता है। एंड इसमें जो है मिडिल क्लास फैमिली का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इंसान का जो घर है वो कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं है, ये बहुत अच्छा छोटा सा अपार्टमेंट है एंड ये जो अपार्टमेंट है वो खुद के पैसे से लिया गया है, मतलब ये परमानेंट जो है इस इंसान का है, उसे किसी को मतलब महीने में अपना फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ तो देखता है कि उसमें जो है उसी तरह का खाना रखा हुआ है जिससे बेबी को जो है चूल्हे में जाने के बाद अपने हाथ को चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इंसान इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है नाइट को ही कुछ ऐसी चीज़ें बना के रखते ताकि वो जब सुबह में मतलब जल्दी ना उठ पाए या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो बेबी जो खुद ही जो खाना लेके वो खा के अपने काम कर सके। पर बेबी का एज जो है 7th ईयर है एंड बेबी बहुत समझदार है एंड बेबी का नाम जो है ईबा है, बहुत क्यूट सी गर्ल है एंड मैं इंट्रो देना भूल गई थी, आई एम सॉरी। और ये जो हमारा सेकंड यानी फर्स्ट मेन लीड विभूषण, यहाँ पर कोई ओमेगा वर्स नहीं चल रहा है, ये बहुत होता है ना एक रेयर केस, दुनिया में शायद 10% लोगों में ही होता है, इसलिए हम लोगों को मतलब शॉक लगता है जब एक मेल प्रेग्नेंट होता है। तो इस तरह का एक केस है, विंग बहुत रेयर केस है एंड विंग को भी पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, तो वो प्रेग्नेंट हो गया था एंड वो अपनी बेटी के साथ अलग यहाँ पे रहता है। उसका पास्ट क्या है वो जो है बहुत ब्रूटली है एंड बहुत रुथलेस है, सो वो अपने पास्ट की वजह से बहुत बार बीमार भी हो चुका है, जिस वजह से ईबा आज सुबह विंग के ऊपर गुस्सा हो रही थी। तो उसके पास भी हम धीरे धीरे जान लेंगे। तो विंग जो है ईबा को देते हैं, बेबी आपने फिर से सब कुछ तैयारी कर ली? तो हाँ मम्मा मुझे पता है, आप रोज़ सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है, इसलिए मुझे आपका जो है ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। वैसे भी आप तो आधा काम नाइट को भी कर रखते थे, तो मुझे अब तक जितना मतलब मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। तो चलिए मम्मा मुझे स्कूल भी जाना है, आपको ऑफिस भी जाना है, आपको पता है ना। एंड मैंने सुना है आज आपका ऑफिस में मतलब न्यू जो है बॉस आने वाले एंड आप जो है प्रमोशन पाने वाले हो, सो कॉन्ग्रेचुलेसन मम्मा, आप बहुत अच्छे करोगे। तो विंग कहते हैं थैंक यू बेबी। एंड आपको पता है ना जब भी हम बाहर जाए तो आपको मुझे एक मम्मा नहीं दादा बुलाना पड़ता है। तो हाँ मम्मा मुझे पता है एंड ये मुझे रोज़ रोज़ आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बहुत क्यूट सा एंड इंटेलिजेंट सा बच्ची हूँ ना। तो हाँ बिल्कुल मेरा क्यूट सा और इंटेलिजेंट सा बच्ची है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा करके वो लोग जो है अपने अपने मतलब डिनर को थोड़ा बहुत कर लेते हैं एंड उसका ईबा जो है खुद ही फ्रेश होता है। यहाँ पे विंग जो उसे मतलब ऐसा है कि
विंग ईवा को नहीं, ईवा जो है विंग को संभालता है, ऐसा कुछ सीन यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि विंग का जो हेल्थ है, मतलब मेंटल बोलो फिजिकल बोलो, उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। क्योंकि उसका पास्ट ऐसा था कि विंग खुद को उतना हेल्दी नहीं महसूस कर सकता, मेंटली और फिजिकली भी। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। एंड हम देखते हैं ईवा जो फ्रेश होके रेडी शेडी होके आ गया था, एंड विंग भी तैयार हो गया था ऑफिस के लिए। उसके बाद विंग जो है नीचे आता है, एंड विंग के पास सेकेंड हैंड एक कार है। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि वो अपना और बच्ची का जो है ध्यान रख सकता है। उसे इसके लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें न्यू तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ सेकेंड हैंड में भी ज़िंदगी बिताया जा सकता है। ये हम मिडिल क्लास के अलावा और कौन ही जान सकता है। तो क्या हुआ, तो विंग जो है अपना छोटा सा कार में ईवा को बैठाती है, एंड खुद बैठती है। एंड वो पहले ईवा को जो है उसका जो स्कूल है उसमें उसे छोड़ देता है कि ईवा जो है किंडरगार्टन से ऊपर आ गया है, वो हाई स्कूल में गया है जहाँ से वो 12th तक पढ़ सकता है। तो वहाँ पे उसे छोड़ता है। ये कोई बहुत नामी दामी तो स्कूल नहीं है, लेकिन उतना बुरा स्कूल भी नहीं है, एक बहुत प्राइवेट स्कूल है। एंड यहाँ पे जो है सब कुछ बहुत प्रीमियम जो है हो सकता है। ऊपर से ईवा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, एंड इसकी वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिलता है। इसलिए उसे उसका स्कूल जो है वो प्रीमियम स्कूल ही है, क्योंकि उसका स्कॉलरशिप ही जो है उसका हम कह सकते हैं फ़ी बोलो, पढ़ाई की जो चीज़ें मतलब एक्सपेंसेस जो है चीज़ें हैं वो उसका स्कॉलरशिप में ही निकल जाता है। उससे अपने मदर से ज़्यादा मतलब पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए विंग ने जो है वो इस स्कूल को चुना है, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बिल्डिंग बनाओ, पहले की जो मतलब चीज़ है वो अगर अच्छी ना हो तो बिल्डिंग के ऊपर वाला जो माला होता है वो गिर ही जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चों को शुरू में इतना अच्छा एजुकेशन दो कि उससे बड़ा होकर उस चीज़ को संभालने में मतलब उस चीज़ के बोझ अपने कंधे में लेने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो विंग ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उसने ईवा को बहुत अच्छे स्कूल में मतलब एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छा प्रीमियम स्कूल उसे ज्वाइन करवाया। एंड ईवा भी बहुत अच्छी बच्ची है, सो वो उस स्कूल में खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया हुआ था। एंड ईवा को कोई अगर बुली भी करने आया ना तो नहीं कह सकता, क्योंकि ईवा बहुत समझदार बच्ची है एंड वो बहुत नॉटी भी है, हम कह सकते हैं। तो वो ना इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देती है, मतलब ऐसा है कि उसके जीन में इस चीज़ है कि मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगा। मतलब बिजनेस माइंडेड लोग होता है ना, जिसको अपने इशारे पे नचाना, अपने चीज़ों पे ले आना, मतलब मैं जो चाहती हूँ लोग वही करे, ऐसा चीज़ जो है ना ईवा के पास है। तो ईवा सब कुछ संभाल लेती है। जब उसे कोई बुली करने आता है तो बहुत अच्छे से इस तरह से बातें करते हैं ना, तो वो लोग भी मतलब शर्मिंदा हो जाए कि मैं इसे क्यों बुली करने आया हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो चीज़ें बहुत स्मूथली जा रहा था। तो आज जो है विंग अपने ऑफिस में जाता है, एंड ऑफिस में विंग मतलब आने के बाद सब लोगों को पता है कि विंग जो है उसका एक बेटी है, लेकिन उसका वाइफ नहीं है। विंग ने सबको बताया हुआ था कि मेरा वाइफ जो है बेबी को बर्थ देते वक्त गुजर गई। तो मतलब विंग जो है वो सिंगल पेरेंट है। तो सारे लोग विंग को मतलब नॉर्मल इंसान, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे जीता है, विंग बिल्कुल ऐसा ही जीता है, लेकिन खुद को और ज़्यादा सिकोड़े हुए, मतलब खुद को किसी के सामने खोलता ही नहीं है। मतलब एक अच्छा दोस्त बनेगा तो हम क्या करेंगे, तो उससे सलाह लेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, एंड अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसा है तो तू बता मैं इस चीज़ को कैसे सुधारूँ। एक दोस्त होता है तो हम ऐसे ही कुछ करते हैं, लेकिन विंग ठीक से कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बनाता, अपनी ज़िंदगी किसी के सामने खोलता नहीं, बिल्कुल प्रीमियम रहता है, किसी के सामने ज़्यादा खोलता भी नहीं। तो लोग नॉर्मली जस्ट ऐसे बात करते हैं, हाय विंग कैसे हो, ऐसा तुम्हारा बच्ची ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। आधा से गंभीर में जा मतलब अंदर जाके बात करेगा, उन लोगों को पता ही नहीं अंदर में विंग का क्या चल रहा है, तो कैसे बात करेंगे। एंड विंग भी लोगों से बातें करता है, लेकिन उतना नहीं कि मतलब बातें करना, ठीक है। तो विंग जो है देखने में बिल्कुल ठीक ठाक है। विंग बहुत खूबसूरत इंसान है, मतलब हैंडसम इंसान, एंड बहुत ब्राइट स्किन है उसका, एंड सब कुछ बहुत ठीक ठाक है। मतलब लोग जो है ना
दूर से मतलब विंग को देख के मतलब पट जाए, ऐसा कुछ सीन। तो क्या हुआ, विंग जब आता है तो एक एम्प्लॉय से पूछता है क्या मैं लेट हो गया हूँ, मतलब न्यू बॉस की एंट्री हो गई है। वो कहता है कि नहीं, न्यू बॉस की एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ देर में हो जाएगा। एंड वो ही आके मतलब प्रमोशन की बातें करेंगे, कौन कौन मतलब प्रमोट होगा। तो विंग भी मतलब ठीक है, मैं लेट नहीं हुआ, जल्दी से आ गया हूँ। तो क्या हुआ, तो विंग मतलब अपना जो बैग है वो रखता है एंड कुछ चीज़ें जो सेटल करता है। उसका उस ऑफिस का जो पुराना बॉस था उसने क्या किया, सबको बुलाया, मतलब प्लीज़ सब लोग आ जाओ एंड इस लाइन मतलब खड़े हो जाओ, न्यू बॉस आने वाला है। तो सारे एम्प्लॉय लाइन बाय लाइन खड़े हो गए एंड जो पुराना बॉस है वो सामने बुके लेके खड़ा हुआ था। तो तभी वहाँ पर एक लग्जूरियस सा कार 3-4 आए एंड मिडिल वाले कार से एक इंसान पहले निकला, मतलब सामने जो पैसेंजर सीट से वहाँ से निकलने के बाद पीछे से जो पीछे का जो गेट है वो खुलता है, मतलब एक सेक्रेटरी अपने बॉस का जो है वो खोलता है। खोलने के बाद उस इंसान वहाँ से निकल के आता है, मतलब एक बहुत लग्जरियस कार से एक डैशिंग इंसान निकल के आता है। आने के बाद सबको देखता है एंड विंग भी देखता है, मतलब हाँ इंसान मतलब बहुत अमीर होगा एंड इसलिए इस कंपनी को खरीद पाया। तो वो आने के बाद जो पुराना बॉस है उसे बुके देता है, कहते हैं हेलो मिस्टर, नहीं क्या आपको आना तो मतलब कोई परेशानी तो नहीं रही। तो नहीं कोई बात नहीं, ऐसा करके जो है अंदर जाना होता है। तो सब लोग जो है उसे ग्रीट करता है एंड विंग भी ग्रीट करता है एंड सब लोग जगह होता है ना ऑफिस में ऐसी जगह जहाँ पर आप सब लोग सारे एम्प्लॉय से ठीक से बात कर सको। तो वैसी जगह पे जाने के बाद जो है सब लोग खड़े हो गए एंड ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ भी। एंड स्टेज में जाने के बाद जो सब लोग हेलो जेंटलमैन, एक्चुअली हमारा जो कंपनी है तो कुछ मुसीबत में चल रहे थे। तो उन मुसीबत के समय में ये जो जेंटलमैन है यानी जो मिस्टर मिंगयाओ है, इन्होंने जो हमारे हेल्प किया इस कंपनी को खरीदने के बाद। एंड मैंने इन्हें जो है पहले ही जो एक डिसीजन दिया हुआ था, मतलब मेरा कंडीशन था कि अगर आप इस कंपनी को खरीद भी रहे हो तब भी जो आप मेरे एम्प्लॉयज़ को बिना वजह जो है नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने मान गया कि ये लोग आपको बिना वजह नहीं निकालेंगे जब तक आपकी कोई गलती ना हो या फिर आप खुद इस चीज़ को रिज़ाइन ना कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी जॉब के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मेरे साथ काम करते थे अपने खुद का कंपनी समझ के, तो बिल्कुल ऐसे ही आप इनसे अच्छे से काम करना। एंड आज मिस्टर मिंगयाओ जो है वो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं पोस्ट को आप किस चीज़ में प्रमोट हुए हो ये खुद ही मतलब आप सबको बताएंगे, ऐसा करके जो माइक जो मिंगयाओ को दिया जाता है। एंड मिंगयाओ यहाँ पे ना बहुत अच्छा इंसान हम लग रहा होता है सबको। तो उन्होंने कहा हेलो सब लोग जेंटलमैन्स, एक्चुअली जब इन्होंने मतलब ये जो कंपनी का ओल्डेस्ट इंसान था उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम में थे एंड मैंने भी सोचा मैं खुद को मतलब और आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने इस कंपनी को ख़रीद लिया और आज से मैं आप सबका CEO हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि आप जैसे पहले इस कंपनी के लिए अच्छा देते थे अब मेरे साथ भी बिल्कुल अच्छा ही दें। एंड अगर आप मतलब अच्छे काम करोगे तो आप सबको अच्छे अच्छे पोस्ट भी मिलेंगे। एंड इन्होंने जो है वो पहले जो पोस्ट क्लियर कर रखे हैं कि कौन किस पोस्ट में प्रमोट होने वाला है, तो मैं उन सबका नाम लेने वाला हूँ। तो पहले 3-4 लोगों का नाम लिया जाता है कि आप इस चीज़ में प्रमोट हो गए हैं, आप डिज़ाइनिंग में हेड हो गए हैं, आप ये हो गए, आप हो गए। तब जो है विंग की बात आती है मिस्टर बी, आप जो है वो एनालिसिस में और डिज़ाइनिंग जो डिपार्टमेंट है उन दोनों का जो है आप एनालिस करने वाले। एंड मतलब कोई परेशानी मतलब होता ना कि चीफ हेड होना, मुझे तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों के बारे में कौन क्या होता है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि एनालिस और डिज़ाइनिंग का जो है हेड तो है एक पर्सन, उनसे ऊपर जो है विंग है। मतलब विंग उन दोनों को हेड को जो ऑर्डर दे सकता है एंड वो लोग एम्प्लॉयज़ को।
तो वही हैप्पी हो जाता है, थैंक यू भी बोलता है एंड सब लोगों को देख के मिंगल करता है, प्लीज़ आप लोग अपना अपना काम अच्छे से करना एंड मुझे निराश मत करना। तो सब लोग भी उसे वेलकम करता है, क्लैपिंग से उन्हें स्वागत करता है। उसका जो अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो बिंगिया भी अपने अपने काम में मतलब लग पड़ता है, ठीक है। तो विंग जो थोड़ा हैप्पी होता है कि हाँ यार मेरा पोस्ट बढ़ गया एंड मेरा सैलरी भी बढ़ चुका है, तो इबा को जो है संभालने में उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एंड ऐसे करते हुए सारा काम करने के बाद शाम को जो है मतलब छुट्टी होने के बाद विंग जाता है इबा को मतलब वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद विंग और इबा दोनों साथ मिलकर जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि विंग सच में बीमार है, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब ठीक नहीं है ऐसा नहीं है कि वो पागल है, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी ना विंग को मतलब पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। जब अब किसी चीज़ आपके पास्ट में कुछ ऐसा बुरा चीज़ घटा हो जो आपके दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाए, छाप छोड़ जाए, वो चीज़ आप कभी नहीं भूल सकते हो, तो उस चीज़ से आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं। पैनिक अटैक ना आने के लिए कोई घोष बजा तो नहीं होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं। कभी कभी कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स की बिहेवियर की वजह से पैनिक अटैक आता है, कभी कभी एक पार्टनर को अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों की वजह से पैनिक अटैक आता है, कभी कभी एक पेरेंट को अपने बच्चे की बिहेवियर से पैनिक अटैक आता है। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। पैनिक अटैक आने के लिए आपका मानसिक हालत ऐसे हो जाएगी कि उस घटना से कि सच में आपका पैनिक अटैक आ ही जाएगा। तो क्या हुआ, तो डॉक्टर्स जो है वो इनको एग्ज़ाम करते हैं मिस्टर बे, मुझे लगता है आप थोड़ा रेस्ट कीजिए एंड शायद इन कुछ दिनों में आपको फिर से कुछ बुरा मतलब कुछ पास्ट याद आ गया होगा। तो विंग कहता है हाँ। एंड इबा जो है बाहर बैठी हुई थी, तो कहते हैं एक्चुअली मेरी इस हालत की वजह से क्या इबा के ऊपर कुछ बुरा असर पड़ेगा डॉक्टर? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक पेरेंट्स अगर अच्छा बिहेव करते हैं बच्चों के सामने तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है अपने बच्चों के। लेकिन आप इस तरह से रहोगे, आप बीमार रहोगे, तो आपके बच्चे की ज़िंदगी मतलब एक तरह से बीमारी रहेगा ना। तो विंग कहता है, तो डॉक्टर कहता है कि प्लीज़ आप खुद को संभालिए एंड आपके पास एक बच्ची भी है, तो आपको मतलब स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि आप आपके बच्चे के लिए गुड जो है भविष्य दे सको। तो विंग भी समझ आता है कि हाँ यार मैं इतना बीमार रहूँगा तो इबा का क्या होगा, इबा का ना मेरे से अलावा कोई है ना ही इबा के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई है। तो डॉक्टर भी अच्छे से समझाते कि हाँ देखिए आप अगर कुछ हो जाएगा आपको तो इबा को कौन देखेगा, ऐसा कुछ सीन। तो इसी तरह से दिन बीत रहे थे। उसमें डॉक्टर ने कहा कि प्लीज़ क्या मैं आपका चेकअप कर सकती हूँ, मतलब ऑल टू जेड, मतलब माथे से लेकर पैर तक चेक करना। तो हाँ बिल्कुल। तो विंग को मतलब 2 घंटे लगते हैं अपने चेकअप चीज़ों को लेने, उनका ब्लड सैंपल्स लिया जाता है, विंग को MRI किया जाता है, मतलब बहुत कुछ चेकअप किया जाता है। उसका तो उसे छोड़ा जाता है, कहते हैं आपको 2 दिन बाद जो है रिपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ सीन। तो विंग ठीक है ऐसा करके वो निकल पड़ता है। इबा कहते हैं मदर क्या सब कुछ ठीक है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? तो कहते हैं नहीं इबा कुछ बुरा नहीं होगा, तुम्हें पता है ना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड तुम भी बहुत स्ट्रांग हो। तो हाँ बिल्कुल हम दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, ऐसा कहते हुए वो लोग निकल पड़ते हैं। रात को ना विंग थोड़ा बुझा सा रहा था, मतलब बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से इबा की ज़िंदगी इतना बदतर से बदतर हो रहा है। इसी तरह से नॉर्मली उन दोनों का 2 दिन बीत जाता है एंड 2 दिनों के बाद डॉक्टर का कॉल आता है, मिस्टर बे क्या आप प्लीज़ आ सकते हो? तो कहता है ठीक है। इस वक्त क्या हुआ, डॉक्टर के पास जब विंग जाता है तो विंग को ना शॉकिंग सा न्यूज़ पता चलता है। तो यहाँ पर तो नहीं बताया जाता कि क्या हुआ है। तो विंग जो है ना रिपोर्ट्स को लेता है, मतलब बेहाल सा हालत होके वो बाहर आता है। आने के बाद वो चुपचाप कार में बैठता है, कार में बैठ के एकदम फुट फुट कर रोने लगता है कि उसके साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। पहले उसकी ज़िंदगी इतना बदतर से बदतर था, अब क्या उससे ही बदतर होने वाला है? एंड उसका बेटी का क्या होगा?
ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो आपका क्या ही होगा। नहीं आपके पास कोई रिलेटिव होगा तो वो आपको तुच्छ नज़र से देखेगा, कभी उससे आपको मतलब प्यार से नहीं रखेगा। कितना ही प्यार से रखेगा, अपने पेरेंट्स के जैसा तो नहीं रख पाएगा। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, फिर भी उसका अतीत यानी उसका पास्ट जो है उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। वो वैसे तैसे करके खुद को और अपने बेबी को संभाल रहा है। बहुत मुश्किल से वो इस जगह पे आया है जहाँ पे वो थोड़ी हैप्पी रह सके, थोड़ा बहुत हैप्पी खुश रह सके, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पा रहा है क्योंकि वो उसका पास्ट इतना बुरा एक्सपीरियंस वो कर चुका है। तो फिर वो खुद को संभालता है, खुद को फ्रेश करता है, मतलब अपने आँखों के जो आंसू है उसे पोंछता है, अपने बाल जो बिखरे हुए थे उसे संवारने के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद उसने नोटिस किया कि उसका जो बेटी यानी उसका जो बेबी है आनिया, वो जो है वो पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि वीकेंड है, सो वो पढ़ाई कर रहा था कि अपना जो स्कूल का होमवर्क है वो कंप्लीट कर सके। सो पढ़ाई कर रहा था, तब उसने विंग को देखा तो कहा, मम्मी क्या आप ठीक हो? वैसे डॉक्टर अंकल ने क्या कहा, क्या आपका रिपोर्ट अच्छा है, प्लीज़ बताइए ना। तो विंग जो है वो अनिया के सामने आके बैठता है, कहता है, बेबी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो जो अनिया है तो हाँ बिल्कुल मम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ कहिए ना। तो इनका देखो बेबी, मैंने तुम्हें कभी मेरा पास्ट जो है वो कैसा था, तुम्हारा पापा कौन है, मैंने इस बारे में कभी तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुमने मुझे पहले 2-1 बार पूछा भी था पर मैंने नहीं कहा था क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से उभरा भी नहीं था। एंड धीरे धीरे तुमने पूछना भी बंद कर दिया, शायद ये मेरा लक था इसलिए। पर मैं अब तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ एंड मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मतलब मेरा पास्ट जो है उसे बताना चाहती हूँ ताकि आगे चल के तुम खुद को संभाल सको। एंड अगर कोई तुम्हें कुछ पूछे या फिर कोई पूछे या ना पूछे, खुद में ही क्वेश्चन होता है कि यार मेरा फादर कौन है, मेरा मदर कौन है। एक अनाथ बच्चे को भी जानने का हक होता है कि उसका फादर या मदर कौन होता है। यहाँ पे तो आनियन जो है वो जो है अनाथ नहीं है, उसका मदर तो है, तो उसे जानने का हक है उसका फादर कौन है। वो बुरा हो, अच्छा हो, मर गया हो या जीवित है, उसे जानने का हक है। सो ये सोचकर वही कहता है, बेबी आज तुम्हें मेरा वो बुरा अतीत कहने वाली हो जिसे मैं कभी एक टाइम पर पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का कोशिश किया है। तो चलिए आज हम जानते हैं विंग का पास्ट। उसका पास्ट ऐसा कैसा था, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि विंग इतना डिप्रेस्ड रहता है, इतना मतलब खुद को नींद देने के लिए इतने सारे स्लीपिंग पिल्स भी लेता है, इतना कभी कभी उससे पैनिक अटैक भी आते हैं। तो चलो हम चलते हैं आज से कुछ साल पहले। एक छोटा सा हम कह सकते हैं रूम है, उस रूम में एक क्यूट सा इंसान जो है नींद से आहे भरते ही उठता है, कहते शायद मैं लेट हो गया हूँ, पता नहीं क्या होगा, मदर गुस्सा हो जाएंगे, शायद मुझे जल्द से निकलना चाहिए। जल्द से उठता है, खुद को फ्रेश करता है, फ्रेश करने के बाद वो निकल पड़ता है बाहर आने के बाद वो क्या करता है, किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद ब्रेकफास्ट सर्वर्स जो है वो थोड़ा बहुत मतलब रेडी शेडी था, तो वो क्या करता है थोड़ा हेल्प करता है और जाके सारे खाने को मतलब ब्रेकफास्ट टेबल पर प्लेस करते हैं एंड सबके लिए मतलब तैयारी शुरू हो जाता है। तभी शीर से एक इंसान आता है जिनका नाम है मिस्टर जॉन फैमिया। एंड जो हम कह सकते हैं नीचे से एक औरत जो हम कह सकते हैं वो अपने वहाँ से आते हैं, उसका नाम है मैडम यू। तो बेसिकली ये जॉन मेंशन है, ये एक बिजनेस फैमिली है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं है, लेकिन हाँ
नंबर 10 में ये लोग आते हैं 8th पर, तो मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी ये है। इनका बहुत अच्छा खासा कॉर्पोरेशन है, जियांग कॉर्पोरेशन। एंड मिस्टर जियांग का जो है 3 बेटे हैं, मतलब 3 बच्चे हैं। पहला हम कह सकते हैं जियान एनली, दूसरा जियांग चैन एंड तीसरा विंग। यहाँ पर जो हम कहते हैं विंग का हम कह सकते हैं जियांग चैन से बड़ा है एंड यानली से छोटा है। उनका वाइफ मैडम यू की जो है वो 2 ही बच्चे हैं, यानली और जियांग चैन। लेकिन विंग मिस्टर जियांग का पहला जो बीबी थी, मतलब वाइफ, उनकी बेटा है विंग। एक्चुअली जान फैमिली का पहले जो है उनका फैमिली ने मिलके अरेंज मैरिज किया हुआ था, मतलब बिजनेस अलायंस के चलते उनका पहला वाइफ जो है वो चांग से सरन थे। उनसे उनका एक बेटा पैदा हुआ विंग। एंड विंग की बर्थ देने के बाद जो चांग से सरन है ना, वो थोड़ा बीमार सी रहने लग गई थी, उनका शरीर थोड़ा बीमार रहने लग गया था। विंग धीरे धीरे 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। इतने सालों में ना उनका शरीर इतना खराब हो चुका था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। एक दिन उनका डेथ हो गई। एंड जो मिस्टर जियान है, उनकी जो हम कह सकते हैं वाइफ, मतलब उनकी तो डेथ हो गई थी। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि मतलब विंग अब कैसे रहेगा, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी मैरिज करवा दी मिस्टर जियांग फैमिली की, वो थी मैडम यू। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट और है। जियांग फैमिली जो थे ना, वो पहले से ही मैडम यू से प्यार में थे, मतलब उन लोग अफेयर में थे। और उनकी पहले ही मैडम करी जियान जो है ना, वो पैदा हो चुकी थी। उसके बाद जो है विंग की मदर से उनकी मैरिज हुई। एंड उन्होंने घर में बताया भी नहीं था कि मेरा बाहर एक वाइफ है और एक बच्ची भी है। तो हम कैसे गुड लक था या फिर कुछ और कि जो चांग से सरन थी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है उन्होंने मैडम यू से मैरिज किया एंड यानली को भी घर लेके आए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैडम यू जो है ना, वो एक ऐसी पर्सन है, हम कह सकते हैं उतना बुरा भी नहीं, वो आपके साथ अच्छा भी करेगी, लेकिन इसके बदले आपसे कुछ ऐसा ले लेगी जब सोच भी नहीं सकते। इस टाइप का इंसान, जैसे कि हम एक ऐसा होता ना, अब अगर डेविल से अपना जो सौदा करो तो डेविल क्या करता है, तुम अपनी ज़िंदगी की एक ऐसा हिस्सा, मतलब इतना कीमती एक चीज़ मुझे दो, उसके बदले में आपका विश फुलफिल करूँगी। बिल्कुल ऐसा मैडम यू थी, सिर्फ विंग के लिए। वो विंग को प्यार करती थी, उसे संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विंग से ना उसका फादर का जो केयर, प्यार, उसका समय सब छीनते लगी। मतलब आप सोच सकते हो, जियान फैमिली विंग को अपना बेटा ही मानते, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका बायोलॉजिकल बेटा है। एंड इस जियांग कॉर्पोरेशन का पहला हक किससे बनता है? ऑब्वियसली बच्चों को बनता है, मतलब बेटा जो है उससे बनता है। तो बेटा कौन है? विंग है, तो उससे ही मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन मैडम यू को ये मंजूर नहीं था। उसे लग रहा था कि मैं एक बेटा पैदा करूँगी, सारा बिजनेस जो है वो मेरा बेटा ले जाएगा। एंड विंग को एक ऐसे सिचुएशन में रखेगी जहाँ पर वो विंग के अपने हाथों की कठपुतली जो है वैसा करेगा। यहाँ पर विंग का इमोशंस का कोई कदर किसी को नहीं था। पहले जियांग फैमिली विंग के साथ अच्छे से रह लेते थे, मतलब अच्छे से बात कर लेते थे। बेटा है उनका, बायोलॉजिकल बेटा है, कोई दूसरा मर्द तो नहीं, मतलब आप समझ सकते हो। तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे ना जियांग फैमिली अपने काम में इतना बिजी होते गए। एंड उन्हें देखा कि हाँ मैडम यू तो अच्छे से ख्याल रख रही है, तो वो ना विंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन यानली थोड़ा बड़ी थी, तो वो जो है अपने फादर के साथ बातें कर लेती थी, मतलब थोड़ा अटैच होने की कोशिश करती थी मैडम यू के कहने पर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जियांग फैमिली का जो है ना, वो होता ना जो मुझे विंग को देखना चाहिए कैसा है, वो ना उड़ गया। तो क्या हुआ, मैडम यू विंग को अच्छे से पाल पोस रही थी, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या छीन लिया, उसका
फादर का प्यार सब कुछ। कुछ सालों बाद, मतलब 2-3 सालों बाद जब जियांग चैन पैदा हुआ तो और बावेरा खड़ा हो गया। कैसे? अब ना मतलब जियान फैमा जो है वो भूल चुकी थी कि उसका पहला एक और बेटा है, लेकिन नहीं, वो जो है जियान चैन को मतलब बहुत प्यार करने लग गई थी धीरे धीरे। मतलब उसे कंसोल, उसे अच्छा सा प्यार करना, उसे जो चाहिए वो ला के देना। मतलब ऐसा हो गया था, विंग एक इनविजिबल इंसान था। विंग को सब लोग नज़र आते थे मतलब, लेकिन विंग का फादर को विंग नज़र ही नहीं आता था। उन्हें शायद लगता था कि ना, मेरी जो विंग है उसे मैडम संभाल रही है, अच्छे से केयर कर रही है, प्यार कर रही है। लेकिन कैसा भी हो, उन्हें तो देखना चाहिए था ना कि मेरा बेटा कैसा है। ऐसा नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं। विंग जब स्कूलिंग शुरू किया तो उसने स्कूल में बुली किया जाता था। उससे ऐसे बुली करते थे कि तुम्हारा मदर नहीं है और तुम्हारा फादर भी नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं तुम्हारे पेरेंट्स की मीटिंग में तुम्हारा फादर या फिर मदर आए हो। क्योंकि जब स्कूल में पेरेंटिंग मीटिंग होता था, मतलब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि प्लीज़ आप आओ, अब हम आपके बच्चे के बारे में कुछ बातें करें। स्कूल को तो पता था कि जियांग फैमिया का ये दूसरा बेटा है, लेकिन सारे इंसान को तो नहीं पता होगा ना, मतलब सारे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें तो नहीं पता होगा। और बच्चे के दिमाग में कितना ही रहेगा, उस सामने जो देखेगा वही उससे पता चलेगा। तो क्या हुआ, स्कूल के सारे बच्चे ना विंग को बुली करते थे। यानली जो है उसे पता था कि विंग को बुली किया जा रहा है। जियांग चैन को ही पता था, लेकिन कभी ना कोई उसे जो है हम कह सकते हैं हेल्प नहीं करता था। इस बुलिंग की वजह से ना विंग जो है बहुत डिप्रेस रहने लग गया था। वो शुरू से ही डिप्रेस था बच्चा, ठीक है, डिप्रेस रहने लग गया था। एंड विंग तो ना पहले बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत गोरा चिट्टा था, बहुत खूबसूरत, क्यूट सा एंजल सा बेबी दिखता था। उसके मदर के मतलब गुजर जाने के बाद विंग जो है ना डिप्रेस रहने लग गया था। अपने फादर का प्यार नहीं मिल रहा था। मतलब मदर यू जो है वो जितना भी प्यार कर रहा था उतना उसे ना मतलब कंफर्ट वाला नहीं लग रहा था। देखो, आप अगर दिल से किसी का केयर करो ना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे केयर कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए आप किसी का केयर करो तो इंसान धीरे धीरे मुरझा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ विंग के साथ। उसका जो खूबसूरती ना, जो ब्यूटी था ना, वो धीरे धीरे कैसे पता नहीं कैसे दबता गया। मतलब वो धीरे धीरे बंद होता गया। ऐसा ही चल रहा था। तो क्या हुआ, विंग का जो ब्यूटी है वो छुपता गया, चश्मे के नीचे, बालों के नीचे, पिंपल्स के पीछे। एंड पता नहीं कैसे विंग धीरे धीरे एक गुमसुम सा बच्चा बन गया था, ठीक है। तो जब वो कॉलेज गया तो कॉलेज जाते जाते विंग का फैशन सेंस भी बहुत ख़राब हो चुका था। वो मतलब अब कैसा देखता था, विंग चश्मा पहनता था, उसके ऑयली स्किन थी, ऊपर से डिप्रेस रह रहा था। अब नोटिस करना, जब आप हैप्पी रहने लगो ना तब ग्लो करते हो। अब जब खुश रहते हो तब अपना आपके आसपास की चीज़ें भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। आपका स्किन बहुत ग्लो करता है, आप पता नहीं कैसे बहुत खूबसूरत लगते हो, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी लगने लगते हो। लेकिन विंग जो है अंदर से दुखी था, डिप्रेस था, तो उसका स्किन भी जैसे कि अपसेट हो गया था। तो पिंपल्स ऐसे वैसे कुछ चल रहा था, चश्मा लगाता था, ऊपर से उसका बाल जो है ठीक से काटता भी नहीं था, मतलब बढ़ता जा रहा था और चोटी बना के रख देता था। तो ऐसे चल रहा था उसका दिन, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो कॉलेज में आया तो उसका जो शीजे, मतलब जान यानी जो है, वो जो शीजे है वो जो है मतलब कॉलेज का लास्ट ईयर में था। एंड कॉलेज में जब वो आया तब उसे बहुत बुलिंग वाला पर्सन मिला। ऑब्वियसली और कोई नहीं, हमारा लैन वाइन जी है। वो जो है सीनियर है विंग से। तो जब जूनियर्स कॉलेज में आते हैं तो सीनियर्स क्या करते हैं, उसे बुली करते हैं। और सीनियर्स किसे बुली करते हैं, जो उससे लगता है कि हाँ मुझे इस इंसान को बुली करना चाहिए। हमें देख के ही पता चलता है कि इस इंसान को बुली करना चाहिए। जैसे मुझे देख के कोई ना कोई बुली करके चला ही जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है।
इतना इंट्रोवर्ट होना भी बहुत बुरी बात होती है। तो ठीक है, मेरे बात छोड़, तो विंग के पास आती हूँ। तो विंग को देख के हर कोई उसे बुली करना चाहेगा, एक कमज़ोर सा इंसान भी उसे बुली करना चाहेगा। तो क्या हुआ कि विंग जब पहले दिन कॉलेज में आया तो सब लोग मतलब जो सीनियर्स थे वो ग्रुप बना कर खड़े हुए थे। तो क्या हुआ, वो लोग जो क्या करते कि जूनियर्स जो आ रहे थे उन्हें लाइन में एक एक करके खड़ा कर दिया गया। मतलब बहुत सारे ऐसे 20-25 सा जूनियर स्टूडेंट खड़े हुए थे। लेकिन सारे जूनियर्स नहीं, जो फैशनेबल थे, कॉन्फिडेंट थे, वो जो है वो सीनियर्स उसे जाने दे रहे थे, क्योंकि उसे देख के ही पता लग रहा था कि ये कोई बड़े हस्ती का बेटा या बेटी होगी। सो हमें इससे हाथ नहीं डालना चाहिए, हम कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप अकेला बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप हर किसी के पास उंगली नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, तो वो उन्हें जाने दे रहे थे। लेकिन किन लोगों को पकड़ रहे थे, जो मिडिल क्लास फैमिली से थे एंड जिसे देख के पता लगा था कि हाँ ये इंसान बुली होने के लायक है, उस टाइप के इंसान को वो लोग पकड़ के खड़ा कर रहे थे। एंड उनमें हमारा विंग भी था। तो विंग जब उस लाइन में खड़ा हुआ ना, तो उसके बगल में एक और लड़का था जो विंग की तरह चश्मा पहना हुआ था, लेकिन थोड़ा डिसेंट लग रहा था। तो वो इंसान कहते हैं, हाय, क्या तुम्हें भी ये लोग बुली करने वाले? पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो विंग कहते हैं, हाय, वैसे तुम भी मतलब जूनियर हो? तो हाँ बिल्कुल, मैं आज ही आया हूँ इस कॉलेज, मेरा पहला दिन है। और तुम? तो हाँ, मेरा भी आज पहला दिन है। वैसे तुम कौन सा सब्जेक्ट, मतलब वो लोग बातें कर रहे, तुम किस क्लास में हो, कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो दोनों का मिल हो गया। तो उन्होंने कहा, हाय, मेरा नाम नी हुसैन है। सो आपसे हम फ्रेंड्स हैं? तो हाँ बिल्कुल, मेरा नाम विवुषा है, तो मुझे वही कह के बुला सकते हो। वो दो था, फ्रेंडशिप हो गया। और तब क्या हुआ, उस ग्रुप में, बुली करने वाले ग्रुप में, वहाँ पे वांगजी था, शुशे था, शुयांग था, मतलब हम कह सकते बन जाओ, मतलब सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो पिकड़े हुए बच्चे थे सारे थे। यहाँ पर हमारा वांगजी थोड़ा फैंकी वाला ड्रेस अप किया हुआ था, बाल थोड़ा डाई कलर किया हुआ था, एंड होता है ना मतलब चेन बेन वाला पैंट। आप समझ सकते हैं कॉलेज वाले स्टूडेंट का चॉइस ही कुछ अलग होता है। तो वो लोग पहने हुए थे। तो क्या हुआ, वो लोग मतलब बातें कर रहे थे कि क्या मतलब तुम कौन हो, ऐसे हो, एंड ऐसे क्यों फैशनेबल है, हम सीनियर से हमें ग्रीट करो। एंड बहुत बुली करने लगे थे कि तुम जाके सारे सीनियर से मतलब सिग्नेचर लेके आओ, 10-20 मतलब कुछ टास्क भी दे रहे थे। तो सब लोग किया, वहीं कभी कुछ मिला, सारे लोग जो है वो कर रहे थे। एंड सारे लोग ना हैं जो विंग की तरह ही लोग थे, मतलब विंग यहाँ पर अकेला नहीं था जो इतना बुरा दिखता था, और भी कुछ लोग बच्चे थे जो बुरे देख रहे थे। तो वांगजी का जो ग्रुप है ना, वो लोग उनसे मतलब यूँ सा फेस बना के वक कर रहे थे। तो ये तो चल रहा था। तो इससे आधे घंटे वो लोग बुली सहने के बाद जब वो लोग क्लास में गए, तो नी हुसैन विंग जो है बगल में बैठा बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लास का जो टीचर है वो आएगा, हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे जो एक नामी दामी सा कॉलेज है, इसमें मतलब इस गुसु कॉलेज में आप सबका स्वागत है। एंड इसमें एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि तुम्हारा मेंटर जो है एक टीचर नहीं, स्टूडेंट्स बनेंगे, मतलब तुम्हारा जो सीनियर सिस्टर या ब्रदर होंगे वो बनेंगे। एंड वो लोग तुम्हें मेंटर करेंगे, उनका पढ़ाई का जो हिस्सा वो तुम्हें देंगे, उन्हें समझाएंगे। कि कोई प्रॉब्लम में पड़ो तो तुम जो है उनसे पूछ सकते हो, मतलब एक मेंटर टाइप का जो है इंसान तुम्हारा सीनियर बनेगा। तो इस क्लास में आया वांगजी आया, एंड वहाँ पर यानली भी थी। यानली और वांगजी दोनों ही जो है थर्ड ईयर स्टूडेंट थे, मतलब अगले साल वो लोग निकल जाएंगे। तो इसी तरह से मतलब वो लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ पर यानली आई, वांगजी, शुशे, मतलब सारे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे वो लोग आए। एंड उन लोग आने के बाद सर ने बोला, देखो बच्चों, मैंने सीनियर्स के पास उनके जो है मतलब नंबर के अनुकूल मैंने तुम लोगों का नंबर दे दिया है, मतलब रोल नंबर जो होता है वो लोग मैंने दे दिया है। तो जिसका नंबर जिस पर्सन के पास आएगा, तुम उनके साथ जो है मेंटर और स्टूडेंट का जो है वो रिलेशनशिप होने वाला है। और तुम्हें कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो कॉलेज के रिगार्डिंग, तो तुम उस सीनियर से पूछ सकते हो।
तो इसमें क्या हुआ, जो सबका नंबर है, न्यूसन का नंबर आया वैनिंग के पास, एंड वांग जी का नंबर है किसी और इंसान के साथ, विंग के पास नहीं। लेकिन विंग का जो नंबर आया वो आया बैन चाओ के पास। तो क्या हुआ, वो लोग जो है मेंटर एक्सचेंज किया, एंड बैन चाओ जब विंग को देखा तो थोड़ा यूं सा हो गया, क्या ये गंदा वाला बच्चा, मेरा मतलब मैं उसे मेंटर करने वाली हूँ, ऐसा कुछ सीन। तो सारे जो सीनियर्स थे वो लोग मैंने बात करने लगे थे, एक ग्रुप बना के, यार मेरा वाला बच्चा कितना बुरा दिखता है, मुझे एक हॉट सा गर्ल चाहिए था ताकि मैं उसे डेट के लिए पूछ सकूँ, मतलब टाइम पास के लिए, ऐसा कुछ। तो सब कुछ तो चल ही रहा था। तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जब विंग घर आया, घर आने के बाद हमने मतलब विंग ने देखा कि उसके घर में मतलब कुछ लोग आए हुए हैं, एंड वो लोग जब गया तो देखा वहाँ पर जो है यानली मतलब मिस्टर जांग जैन मैडम सब लोग बैठे हुए थे, सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। तो वो लोग जब गए तो विंग भी आया, एंड विंग को देखे मैडम ने कहा बेटा तुम रूम में जा फ्रेश होकर लो। मतलब यहाँ पर विंग को बिल्कुल इग्नोरेंस किया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉयर्स आए हुए थे, कुछ शायद फैमिली मेम्बर से कुछ बातें होंगी। यहाँ पर जियांगचंग छोटा है, अगर जियांगचंग यहाँ पर है तो मुझे लगता है मतलब वो इनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैडम ने कहा तुम अंदर जाओ, कि कुछ भी बातें हो सो अपने बच्चों को ही वो फ़ायदा देखती है, विंग का नहीं। एंड विंग को पता है, इन कुछ सालों में उसे पता चल गया है मैडम का इंटेंशन क्या है, उसका ब्रदर सिस्टर उसके लिए कैसा फील करते हैं, एंड उसका फादर जैसे कि वो है ही नहीं। विंग जो है खुद में ही सोचता रहता है कि मेरा एक लीगल एज हो जाए तो वो घर से निकल जाएगा, क्योंकि चाइना में या फिर बाहर यूके में ऐसा होता है, बच्चों का अगर लीगल एज हो जाए ना तो वो लोग घर छोड़ के अलग रह सकते हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, तुम कितने भी साल के हो जाओ तुम्हें मेरे पास ही रहना है, ऐसा कुछ होता है इंडियन पेरेंट्स के मतलब रिगार्डिंग। तो क्या हुआ, विंग जो है वो उन अंदर चला गया। तब जो लॉयर है उन्होंने कहा देखिए मिस्टर जियांग, एक्चुअली हम कंपनी तरफ से आए हैं। हमने कहा हाँ प्लीज़ बोले बताइए मिस्टर लॉयर क्या हुआ है। देखिए आपका जो कंपनी बहुत मुश्किल में है, एंड आपको अच्छा खासा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा है, मतलब इतना अर्न नहीं हो रहा है कि जैसे आप इस कंपनी को संभाल सको या फिर कुछ। तो पता है मतलब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको दिवालिया बनने में मतलब ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर आप मतलब हम चाहते हैं, मतलब जो बोर्ड मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने जो बच्चे हैं, मतलब जैसे कि आपके एक बड़ा बच्चा जो है मतलब यानली, वो जो है वो एज मतलब मैरिज के एज तक आ चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान से मतलब लैंड कॉर्पोरेशन का जो उनका बेटा है, उनका बड़ा बेटा, उनका भी मतलब मैरिज का एज है, तो हम चाहते हैं कि आप उनसे उनका मतलब बिजनेस मैरिज करें। एंड इस बारे में जो बोर्ड मेंबर्स उन्होंने हमें सलाह दिया है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ना हो तो आपका कंपनी जब दिवालिया बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए बोर्ड मेंबर्स ने आपको मतलब हमें आपको सजेस्ट करने के लिए कहा कि अगर आप इस बिजनेस मैरिज में सहमत नहीं होंगे तो वो लोग जो है अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। एक कुछ छोटी मोटी बात तो है नहीं। उसके बाद क्या किया, उन लॉयर्स ने कुछ लीगल पेपर्स जो है उन्होंने मिस्टर जियांग को दिया, एंड वो लोग वहाँ से चले गए उन लोगों को बाय करके। तो मिस्टर जियांग और जियान मतलब सारे फैमिली में शॉक थे। एंड एक कुछ छोटी मोटी बात तो है नहीं, एक कंपनी अगर दिवालिया हो रहा है, कोई एक इंसान का कोई दिवाला नहीं निकलेगा। उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका परिवार उस कंपनी की वजह से चलते हैं। तो एक कंपनी बंद होने का मतलब आप समझ सकते कितना बड़ा क्राइस होता है। तो जो मैडम यू है कहा, वैसे उन्होंने लैंड कॉर्पोरेशन कहा ये बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब ये देश का नंबर 1 कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, तो हम हाँ कर सकते हैं। एक अच्छा परिवार भी है, मैंने उन्हें देखा है कितना लग्जरीज से रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हाँ कर देना चाहिए। तो कहते हैं
ठीक है, पर पहले हमें मतलब बात करना चाहिए आपस में, उसके बाद हम जो है इस शादी के लिए हम हाँ कहेंगे। तो लोग हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर रियानी थोड़ा टेंस हो जाती है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो थोड़ा टेंस हो जाती है, कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपने रूम में जो है चले जाते हैं। तो जियान चैन में उसके दिमाग में तो कुछ घुसा नहीं है, तो वो अपने काम में चले जाते हैं, मतलब गेम वेम खेलने के लिए चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद क्या हुआ, उस फैमिली में, मतलब जान फैमिली में कुछ बड़े बड़े कार आए। वो लोग आए एंड अंदर आने के बाद आज घर को, मतलब जान मैंशन को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। बहुत क्लीन अप किया गया एंड महंगे महंगे चीज़ों को रखा गया डेकोरेट करने के लिए। एंड अब समझ सकते हो बहुत अच्छी तरह से सजाया गया इस जान मैंशन को। जब वो लोग कार आए तो मैडम मियू जान फैमिली खुद गए उन्हें वेलकम करने के लिए। तो विंग जो है, विंग आज कॉलेज क्या हुआ था, घर में क्या हो रहा है ना हो रहा है, विंग का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऊपर से मैडम ही उसे इस चीज़ में घुसने भी नहीं देती। तो विंग थोड़ा मस्त मौला होकर अपना कॉलेज चला गया था। और उसका कॉलेज लाइफ भी उतना अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि सब लोग उसे बुली ही करते रहते हैं। तो क्या हुआ, वो लोग जब अंदर आए तो हम देखते हैं यहाँ पे लैन कोरेन लैनी जो आई हुई थी। वो लोग बैठते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, कहते हैं हेलो मिस्टर लैन, आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा एंड प्लीज़ आप बैठे एंड कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता जो है वो ले। उसके बाद लोग बातें करते हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब हमें आपका बच्ची जो है पसंद आई, तो मैंने सोचा मेरा बड़ा बेटे जो है लैन शिजन, उसके लिए आपके जो बच्चे हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लोग भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, और फिर यानी को बुलाया गया, यानी आया सामने। तो लैनी जो है उन्हें पसंद आई। उन्हें कहा मुझे आपके बच्चे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है एंड सुशील भी है। सो ये जो मैरिज है बहुत मतलब अच्छे से बीतेगी एंड हम दोनों का कंपटीशन का अच्छा खासा जो है वो जनरेट होगा। मतलब वो लोग एक बिजनेस मैरिज है, इसमें कोई बच्चों का फीलिंग्स मैटर नहीं कर रहा था। तो यानी जब देखा हो गया, वो लोग बैठे एंड बातें कर रहे, थोड़ा बहुत नाश्ता किया, उसके कहा ठीक है तो हम डेट फिक्स करने के बाद एक दूसरे से बात कर लेंगे। तो हाँ कर दिया। ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत वायरल हो गया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेशन तो लैंड कॉर्पोरेशन है नहीं। लैंड कॉर्पोरेशन में कोई भी इंसान अगर छींक भी मारे ना, तो एक न्यूज़ बन जाती है कि हाँ आज जो है लैंड कॉर्पोरेशन का CEO जो है आज छींक मारा, ऐसा कुछ। तो वो लोग जान मैंशन आए थे, तो मीडिया को पता तो चले जाएगा ही। तो उन्हें पता चला एंड वे बिग न्यूज़ बन गया कि जान जो फैमिली के साथ लैंड फैमिली का जो है मैरिज अलायंस बनने वाले हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके बाद उन लोगों की डेट भी फिक्स हो गई एंड यानी का जो हम कह सकते पढ़ाई वो कंप्लीट हो ही गई थी। पढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो लोग सीनियर्स थे एंड ये सब कुछ होते होते विंग का एक सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया था। तो इसमें विंग का मतलब शीजे जो है यानी उसका पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। तो अब उन लोगों की मैरिज की वाली बात थी। तो जब मैरिज फिक्स हो गई तो सब लोग जो ड्रेस खरीदने जा रहे थे, मतलब वेडिंग ड्रेस जो है वो खरीद रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जो हम कह सकते हैं वो यानी के लिए बहुत अच्छे से ड्रेस खरीद जा रहा था एंड यानी भी बहुत एक्साइटेड होकर खरीद रही थी। ज्वेलरी बोलो, एक्सेसरीज बोलो, सब कुछ खरीद रहे थे। लेकिन विंग इस खुशी में पता नहीं विंग कहाँ था, किसी को पता ही नहीं था। विंग वहाँ पे था ही नहीं एंड किसी ने कहा नहीं कि विंग तुम चलो, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एंड जान फैमिली उसने भी नहीं पूछा। उन्होंने नोटिस किया था जब सारे लोग जा रहे थे ड्रेस खरीदने के लिए, तब विंग जो है वो सीढ़ी पर खड़ा हुआ था। मतलब नीचे एक छोटा सा रूम में जो है वहाँ पर रहता है, तो विंग उस डोर में खड़ा, सीढ़ी के पास डोर में खड़ा हुआ था। तो सब लोग जो रेडी होकर चल रहे थे, तब जो है वहाँ पर मिस्टर जियांग ने मतलब जंग करे, जियांग जो कहता है मदर वो विंग नहीं जा रहा। तो जो
मैडम यूँ थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, विंग को पता है मुझे विंग का क्या चॉइस है, उसने मुझे कहा है कि मैं ही उसके लिए ड्रेस लेके आऊँ, तो वो नहीं जा रहा, तो पंचायत कहता ठीक है मुझे क्या, ऐसा कहकर निकल गया। तो जैन फैमिया ने भी नहीं पूछा क्या बात है विंग चलो हमारे साथ, कुछ नहीं, उन्होंने भी निकल गया। तो विंग की आंखों से ना आंसू निकल गया कि क्या मैं इतना वर्थलेस हूँ, मुझे क्या आप, मैं जाऊँ ना जाऊँ क्या आप पूछ नहीं सकते कि तुम आओगे या नहीं, मैं ना करूँ हाँ करूँ सुन तो लो, लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछा, खुद से ही कह दिया कि वो नहीं आएगा। तो लोग बहुत अच्छे से शॉपिंग किया यार, लेकिन मैरिज पे सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैरिज वाला डे भी आ गया, एक बहुत बड़ा हॉल तैयार किया हुआ था एंड बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, मतलब एक बिजनेस अलायंस था, तो लोगों को तो दिखाना चाहिए। एंड लैंड फैमिली से बहुत सारे लोग आए हुए थे, मतलब उनके तरफ से, जैन फैमिली की तरफ से बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस, मतलब नेता शेता सब आए हुए थे। इसमें क्या हुआ, वहाँ पर सारे लोग जो है ना, हम बोल सकते हैं खड़े हुए थे, वहाँ पर ग्रूम जो है वो खड़ा हुआ था, लेकिन इनमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट, यही कि जो ग्रूम यानी जो है वो तो खड़ा हुआ था, लेकिन जो ब्राइड आ रही है वो ट्रेडिशनल आउटफिट में पहना हुआ है एंड बेल भी डला हुआ है। बहुत शॉकिंग बात थी। एंड उसे मैडम यू जो है वो लेके आए एंड स्टेज में खड़ा कर दिया गया। तो मैडम लैन जो है उन्होंने कहा मैडम यू आपने इस तरह की जो ड्रेस क्यों मतलब आउटफिट पहनाया। तो उन्होंने कहा देखिए हमारा रिचुअल है तो हमने तो पहना दिया, लेकिन आप जब घर जाओगे तो मतलब मैटर नहीं करेगा, आप खुद ही जो है अपने हिसाब से रिचुअल्स कर देना। हमारे यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल में ही मतलब ग्रूम ब्राइड को तैयार किया जाता है, तो हमने ऐसा ही किया। तो मैडम लैन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगता शायद कोई ट्रेडिशन होगा, सो इसलिए नहीं मतलब क्या आ गया, किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और पता नहीं कैसे सबको ना इस मैरिज को जल्दी से निपटाना था। जैसे लैंड फैमिली बहुत जल्दी कर रहे थे, ऊपर से जैन फैमिली भी जल्दी कर रही थी, तो किसी ने किसी को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया एंड इस मैरिज को जल्दी से जल्दी निपटा दिया गया। प्रिस्ट ने जब अपना मंत्र पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसका कहा कि आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड और हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना हम कह सकते हैं लाल श्रीचरण जैन यानी कि नाम लिया गया, उन्होंने एक दूसरे का हाँ कर रहे थे। उसका जब उन्होंने कहा अब एक दूसरे को जो है रिंग एक्सचेंज करें, तो ब्राइड जो है ना वो अपने हाथों में आगे किया एंड जो ग्रूम था वो उसने अंगूठी पहनाया एंड ब्राइड जो है उसने भी अंगूठी पहना दी। उसके बाद क्या हुआ, जब किस करने की बारी आई तो ग्रूम जो है वो ब्राइड की जो है माथे पे चुम्बन दे दिया, तो यहाँ पर जो है शादी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद सबके आशीर्वाद लेने के बाद जो है सारे लोग चल रहे थे। तो मैडम यू जो है ब्राइड को पकड़ कहा देखो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम टेम्पररी हो, ये बात याद रखना। मैडम यू ये बात क्यों कही एंड किस लिए कही यह पता चलता है थोड़ी अब पास में जाते कुछ आधे एक घंटे पहले क्या हुआ, जब मैडम यू यार्ली को लेने गई तो उस कमरे में कोई नहीं था। उन्हें इधर चेक किया, कोई नहीं था। उसका दूसरे चेक किया, ना ही वो लोग जब यार्ली की शादी के लिए जो ज्वेलरी जो एक्सेस खरीद के लाए थे कुछ नहीं था। एंड यार्ली की कार्ड्स नहीं थी, यार्ली की जो महंगे महंगे पहले से रखी हुई गिफ्ट्स थी वो नहीं थी, मतलब यार्ली की जैसे कि सारी चीज़ें वहाँ पर था ही नहीं। थोड़ी देर बाद लोग जो जान को मिसेस जान सबको जो है पता चला यार्ली नहीं है, तो लोग ढूंढ ले
उन्हें पता चला यानी जो यहाँ से भाग चुकी है, यानी शादी से वो भाग चुकी है। तो ये शादी जो है ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ये दो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के बीच में एक बिजनेस अलायंस है। अगर ये शादी नॉर्मल अरेंज मैरिज होती तो मतलब ये माना जाता कि ब्राइड ने ग्रूम को नहीं पसंद किया तो छोड़ के चला गया, लेकिन ये बिजनेस अलायंस था। शुरू से ही ग्रूम को भी पता था एंड ब्राइड को भी पता था। लेकिन अब जान फैमिली अपना हाथ जो है सर पे ले लेते हैं, कहते हैं यानी को अगर ये शादी करना ही नहीं था, उसे शुरू से ही बताना चाहिए था। लेकिन नहीं, बेवकूफ लड़की ने मेरा जो एम्पायर है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुला हुआ था। उसे पता था, उस दिन लॉयर ने जो भी कुछ कहा था A to Z उसे पता था, तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते। उसे पहले ही बता देना चाहिए था, उसे ये मैरिज नहीं करना चाहिए था। तो हम कुछ और जुगाड़ कर लेते हैं। मैं अपने बच्चों को बली नहीं बनाता, लेकिन क्यों? मैंने उसे बचपन से एक राजकुमारी के तरह के पला बड़ा है। क्या वो मेरे लिए थोड़ी कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, वो नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में वो कह सकती थी तो कि मैं एक बैकअप प्लान कर सकता था या फिर कुछ और कर सकता था। लेकिन नहीं, उसने मेरा जो है गुरूर उसने तोड़ दिया। तब जब मैडम ने उन्हें देखा ज़्यादा कुछ बढ़ रही है तो उन्होंने कहा सामिया तुम शांत हो जाओ, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब अगर हम जाके कहे कि ब्राइड नहीं है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। हमारे कॉर्पोरेशन का जो है होता है ना, नीचे आ जाती है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो जो भी है वो नीचे आ जाएगा, शेयर्स नीचे गिर जाएंगे एंड बहुत लॉस हो जाएगा। सानिया हमें कुछ करना चाहिए। तभी जो है ना वहाँ पर विंग आता है, क्योंकि यानी जो है विंग से मिल्क टी जो है आन लाने के लिए कहा था। जब वो विंग आते हैं, कहते हैं आशी जी आपने सर्वेंट से कहा कि आपको मिल्क टी चाहिए तो मैंने लेके आया। ऐसा करके जब वो अंदर आया तो शौक क्या हो रहा है, मतलब क्या यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, उसे पता ही नहीं। यानी जो भाग गई है विंग को पता ही नहीं। तो मैडम ने ना विंग को देख के एक शॉकिंग सा आइडिया आता है, क्योंकि विंग का जो गेस्चर है ना वो बिल्कुल लड़की की तरह है। ऊपर से उसका बाल भी बड़ा है एंड विंग किसे खाता पैदा तो नहीं है, तो उसका शरीर जो है स्लिम है। तो मैडम ने कहा सामिया अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब हमें इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। बात का हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब का चीज़ जो है वो हमें आगे देखना पड़ेगा। तो वे क्या करती हैं, विंग के हाथ से मिल्क टी है उसे टेबल पर रखते हैं, उसे विंग को सामने ला के आईने में जो सामने है शीशे के सामने वह खड़ा करते हैं। कहते हैं देखो विंग का हाइट लगभग यानी की तरह ही है एंड यानी और विंग जो हाइट है लगभग सेम ही है एंड हम एक काम कर सकते हैं, विंग के मतलब यानी की जगह हम विंग को भेज सकते हैं। तो विंग शॉक एंड जैंग फैमिली और जैंग सब शॉक थे। उसने कहा अब क्या करे हुए ये कैसे हो सकता है, उस सबको पता चल जाएगा एंड ऊपर से ये लड़का है एंड तो मैडम कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते यू करी फामिया, क्योंकि अगर इस शादी ना हुई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, शायद रास्ते पे ठोकर खाने के लायक भी हम नहीं रहेंगे। तो ऐसा ही होना पड़ेगा। एंड तब क्या होता है, मैडम यू जो है वो विंग के सामने जाते हैं, उन दोनों का हाथ पकड़ता है, मतलब विंग का जो दो हाथ है उससे पकड़ते हैं। कहते हैं बेटा विंग देखो बचपन से मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। अब देखो मैडम यू का इमोशनल का ड्रामा एंड नमक का कीमत लेने का एक बहुत घटिया तरीका। तो कहती है ऊपर से तुम्हारे फादर और हम बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज अगर तुम यहाँ लेके जगह तुम अगर मैरिज कर लेते हो तो हमारा परिवार जो है वो जी लेगा, इस क्राइसिस से निकल पाएगा। एंड सिर्फ हमारा परिवार नहीं हुई, इस जैंग कॉर्पोरेशन के साथ जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं सारे के सारे परिवार का जो है
और भविष्य तुम्हारे इस हाथों में है, प्लीज़ तुम इस मैरिज को कर लो। तो विंग जो है ना रोते रोते कहता है, पर मदर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं एक लड़का हूँ, और अगर उन लोगों को पता चला तो क्या होगा। तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, आज तुम मैरिज कर लो, कल का हम लैंड मैरिज में जाके सबको क्लियर कर देंगे। एंड आज सामने बाहर मीडिया खड़ा हुआ है, अगर तुम कुछ मिनट में बाहर नहीं गए तो बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। सिर्फ हमारी कंपनी में लॉसेस नहीं होंगे, हम दिवालिया सिर्फ नहीं होंगे, लैंड कॉर्पोरेशन भी डूब जाएगा। सो वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता, हमें जिंदा ही गाड़ देंगे, क्योंकि लैंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है बेटा। मतलब बहुत इमोशनल फूल करते हुए एंड पता है ना, जो नमक खिलाया है इन कुछ सालों में उसका दाम जो है वो मैडम म्यू मांग रही थी। तो विंग जो है ना वो अपने फादर की तरफ देखते हैं, कहते हैं फादर क्या आप भी चाहते हैं कि मैं अपना बलि दे दूँ और अपना जो है वो कुर्बान कर दूँ ताकि ऐसा कुछ हो। तो हाँ विंग, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ उपाय होता तो मैं करता, लेकिन नहीं है मेरे पास बेटा। प्लीज़ तुम्हारे फादर तुमसे आज आखिरी बार भीख मांग रहा है, क्या तुम दोगे? तो यहाँ पर ना विंग थोड़ा टूट जाता है कि क्या यार, मतलब सब कुछ मैं ही कुर्बान करते हुए तो आ ही रहा, अभी भी मैं ही करूँ। तो कुछ नहीं कहता, एरो सोचता है ठीक ही है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं मेरा क्या होगा नहीं होगा, इन लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पर, नहीं रहना चाहिए। तो विंग भी मतलब मान गया एंड वो रोते रोते अपना जो है रेडी हुआ, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस में, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस में अंदर कौन है किसी को पता ही नहीं चलेगा, लड़का है लड़की। तो विंग जो है तैयार होकर उस शादी में आया था। तो इसीलिए मैडम जो है अकेले में विंग को कहा था कि तुम टेम्पररी हो, तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि मैडम जो है वो अकेले में विंग से बहुत अच्छे से रहता है। आप समझ सकते हो कितने अच्छे से रहता होगा। तो विंग जब मतलब लैंड मिशन आता है तो लैंड मिशन के लोग भी बहुत टेंस थे। एक्चुअली क्या हुआ है, लैंड मिशन का सीन हम बता देते हैं। लैंड कॉर्पोरेशन का हम सीन जान, लैंड फैमिली में लैंड कुरन, लैनी, लैंड शिजन, लैंड बांगजी, ये 4 लोग ही हैं। लैनी जो है वो चिंगेजुन का वाइफ है। चिंगेजुन का डेथ हो गया था, तो उस जगह लैनी और लैंड कुरन जो चिंगेजुन का भाई है, लैंड बांगजी का जो अंकल है, वो दोनों ही संभालते थे। लेकिन जब लैंड शिजन बड़ा हो गया तो वो इस कंपनी को संभालने लगे थे। लेकिन जब शादी फिक्स हो रही थी यानली के साथ, तो उसके कुछ दिनों बाद, मतलब मैरिज के 2 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले लैंड शिजन का एक्सीडेंट हो जाता है। इन एक्सीडेंट पे लैंड शिजन जो है वो कोमा में चला जाता है। एंड एक कुछ छोटी बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि लैंड शिजन जो है कोमा में क्या है इस बारे में किसी को पता नहीं है। ऊपर से लैंड शिजन जो है वो शादी से भागने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो जो है गोवा में चले गए। क्यों जा रहे थे, मतलब किसके पास जा रहे थे और वो किससे प्यार कर रहे थे जिस वजह से उन्हें शादी करने के लिए मना कर दिया एंड वो भाग रहे थे शादी से, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन लैंड शिजन का ऐसा हालत है ये किसी को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि लैंड फैमिली के परिवार के लोग जो है उनका ज़्यादा फोटोज़ जो है मीडिया में या फिर किसी ने नहीं है। तो लैंड कुरन और लैनी ने प्लान किया कि ज़्यादा किसी को पता ही नहीं कि लैंड शिजन दिखता कैसा है, उनका दोनों बेटे दिखते कैसे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने लैंड वांगजी को, मतलब उनका जो छोटा बेटा है लैंड वांगजी, उन्हें बहुत मुश्किलों से मना कि तुम जो है अपने ब्रदर की जगह जाके मैरिज करोगे। मैरिज के बाद हम जो है घर में आके उसे एक्सप्लेन करेंगे एंड बाद में जो है तुमसे डिवोर्स देके वो शिजन से मैरिज करवा देंगे। मतलब बहुत खिचड़ी वाला जो सीन यहाँ पे चल रहा था। लेकिन
यहाँ पे सिर्फ लैन फैमिली में खिचड़ी नहीं था, जियान फैमिली में भी खिचड़ी पक चुका था। जब सब लोग अंदर आए तो सारे लोग मतलब कोई एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी लैनी जो है उन्होंने मतलब लैन वांग जी के कमरे में विंग को मतलब यानली को भेज दिया और लैन वांग जी भी अंदर गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं क्या हुआ। विंग गई अलग कमरे में और लैन वांग जी भी गया अलग कमरे में। तो मतलब कोई ना पूछे तो लैनी ने कहा कि हमारा रिचुअल है कि आप दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। अगले दिन जब एल्डर्स के वो करेंगे उसके बाद आप एक कमरे में रहोगे। तो विंग ने भी अपना सर हम ही लगा, बात भी नहीं की, क्योंकि लड़का और लड़की का वॉइस जो है वो अलग होता है। तो विंग ने भी बातें नहीं की, चुपचाप जाके उस रूम में सो गया। एंड लैनी ने भी चैन का सांस लिया कि विंग को शक नहीं, मतलब यानली को शक नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो चुकी है। एंड लैन वांग जब गुस्से में वहाँ से निकल के अपने रूम में चला गया एंड दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसके बाद क्या, रात तो ऐसे ही कट गया। विंग तो बहुत डर रहा था क्या होगा सुबह सुबह, क्या मतलब होगा मेरे साथ, कैसे बिहेव करेंगे लोग जब उन्हें पता चलेगा मैं एक लड़का हूँ लड़की नहीं। बहुत खिचड़ी पक रही थी। तभी जो है मैंने अनियन ने कहा मदर फादर, तो फिर हम मेरे फादर कौन है, बड़े भैया या छोटे भैया, मतलब लैन शिचन या फिर लैन वांग जी। तब विंग कहता है अनिया ज़रा बात ना करो वरना मैं कुछ मेन चीज़ें भूल जाऊँगी, तुम सुनो ना तब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली मैं किसके हस्बैंड था एंड तुम्हारा पापा कौन है। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना। तो जो अनियन है कहता है हाँ मुझे आपका पास्ट सुन के बुरा तो लग रहा है मदर, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप अभी आप मेरे साथ बहुत खुश हो। मैं चाहती हूँ हम दोनों हमेशा बहुत खुश रहें। मैं बड़े होकर ना बहुत मनी कमाऊँगा, बहुत अर्न करूँगा मनी एंड उससे मैं आपके लिए बहुत सुकून सा सपनों वाला मेरा ड्रीम वाला जो घर है उसे बनवाऊँगा और हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे, हैप्पी फैमिली बनकर, है ना। तो ये कहते हाँ बिल्कुल, मेरा अनियन बहुत अर्न करेगा पैसा एंड मुझे सपनों की दुनिया में रहने के लिए खुशहाल रहने की जगह देगा। तो अनियन और विंग हंसते हैं। उसका तो विंग कहता है तो चलो हम स्टोरी में वापस चलते हैं। तो हम चलते हैं वापस पास्ट में। तो क्या हुआ, सुबह हुआ। सुबह होने के बाद जो है चियान फैमिली सुबह सुबह आ गई थी एंड लैन फैमिली जो है वो भी शॉक, क्या यार सुबह सुबह आ गया, क्या उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने जो मैरिज में घोटाला किया है, मतलब लैन की जगह लैन वांग जी से उनके बच्चे की शादी करवाई, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो शॉक थी कि क्या पता चला तो नहीं। तो जब जैन फैमिली अंदर आए थे ये सब अंदर आए एंड सर्वेंट से कह के यानली को बुलाने कहा, आप यानली को बुला के लेके आओ एंड मेरे बेटे को भी। यहाँ पे किसका नाम नहीं लिया, तो सर्वेंट जो है लैन वांग जी को भी बुला के लिया एंड विंग को भी। तो सब लोग खड़े हो गए थे। तो मैडम ये देख के शॉक हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि विंग है या फिर यानली है। जब लैन वांग जी नीचे आया तो उन्हें भी नहीं पता कि लैन शिचन है या लैन वांग जी, क्योंकि मैंने कहा था लैन वांग जी जो सीनियर थी बिल्कुल यानली की था। तो जो वांग जी है वो भी कॉलेज से पास आउट हो गया था, तो आप जो है वो डिसेंट कपड़ा जो है पहनने लग गया था, खुद को डिसेंट तरीके से रखता था। तो उसे देख के नहीं लगा था कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो अब वो एक बिजनेसमैन की तरह ही लग रहा था, मैच्योर इंसान की तरह। तो जैन फैमिली को भी मतलब शक नहीं हुआ कि ये शिचन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है जो शिचन या फिर लैन फैमिली का मीडिया में कोई ज़्यादा नहीं पता इंसान कौन है। और शिचन भी उतना बड़ा नहीं है कि सब लोग शिचन को जानते हैं। शिचन वांग जी से सिर्फ 2 साल बड़ा है, तो अभी बिजनेस में ज्वाइन हुआ है। तो जैन फैमिली शिचन से ज़्यादा नहीं मिला, मतलब नहीं मिला है हम कह सकते हैं।
अभी भी जो है लैन कुरन और लैन ही बिजनेस को ठीक से संभालने लगाया था, लेकिन उन्होंने सोचा शीचन की मैरिज करवा दे और बिजनेस में ही तो आप ज्वाइन हो ही गया है। तो क्या हुआ, तो उन जैन फैमिली को भी मतलब नहीं पता चला कि ये शीचन है या लैन वांगजी। तब जो है मतलब मैडम लगा था उफ बेटा यानी का जो है वेल है वो उतार दो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मुझे रात को ही मतलब वेल जो उठा देना चाहिए था, पता नहीं बच्चे ने कैसे रात गुजारी होगी, ऐसा कहता है। तो वांगजी है ना जो झटके से जो है मतलब गुस्से में था वो कि क्या मेरा ज़िंदगी एक मजाक बन रही है क्या। तो कहते कि झटके में जो है ना वो बेल को उतारता है, तो सारे लोग शॉक, हाँ ये क्या है, यह तो लड़की होना चाहिए था, ये बच्चों से लड़का कौन है, ऐसा कौन। तो वांगजी कहते हैं तुम, तो वांगजी जो है ना मतलब विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखता है, मतलब कुछ नहीं कहता, मतलब उसका आंखों से आंसू निकल रहे तो क्या ही कहेगा। उसका जो है मैडम जो है ना वो यानी करी हूँ लैनी के हाथ पकड़ते कहते हैं मुझे माफ़ कर दिए मिसेस लैन, हमसे गलती हो गई, एक्चुअली पता नहीं कहाँ से क्या हो गया है, यानी जो है शादी नहीं करना चाहती थी और वो भाग चुकी है, मुझे लगता है वो डिप्रेस्ड हो गई होगी, हमने उसे मैरिज के लिए फोर्स किया शायद इसलिए। यहाँ पर मैडम चाप जाती है इस बात को कि यानी जो है वो किसी के साथ भाग गई है, किसी से या फिर प्यार करती होगी या फिर कुछ भाग गई, लेकिन नहीं वो नहीं कही, मतलब अपनी बच्ची की इज्जत बचा ली। तो मैडम लगा तो फिर इसलिए अपने एक लड़के को भेज दिया मतलब मेरे बेटी के साथ शादी करने के लिए। तो कहते मैं इतना डर गई थी एंड ऊपर से बहुत मीडिया वाले थे एंड बहुत कुछ हो जाता अगर आज कल शादी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा शादी इसलिए करके निपटा दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँ। मुझे लगा कल रात के आपको पता चल जाएगा एंड आप रात में हमें कॉल करेंगे, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आप एक काम कर सकते हैं, आप जो आपके बच्चे के साथ इसका मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डिवोर्स देने के कह देना, उसका जब मेरे बच्ची का हम ढूंढ लेंगे एंड उसे समझा बुझा के आप फिर से अपने बच्चे के साथ मेरा बच्ची का शादी करवा देना। तब जो है मैडम लैन वो मतलब चल जाती है, सोचा ठीक है। उसका जो है वो मतलब वो शॉक, क्योंकि उससे जहाँ तक पता है इस इंसान का नाम तो लैन वांगजी है, क्योंकि कॉलेज में जो सीनियर्स थे उन लोग उसे लैन वांगजी करके पुकारता था, तो सब लोग उसे लैन शीचन क्यों करें ऐसा कुछ। तो जो मैडम लैन है वो भी जब गई यार ऐसा कुछ हो ही रहा है तो क्यों मैं बताऊँ, तो मैं भी जम जाती हूँ। तो आज मैं जो है यहीं पर रखती हूँ, मुझे लगा कि मैं शायद पूरा इसमें ही कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन नहीं, इसका दूसरा पार्ट आएगा। प्लीज़ यार आप मुझे माफ़ करना। आप लोग कहोगे यार सिस्टर तो सिर्फ माफ़ी ही मांगती रहती है एंड पता नहीं, सच कहूँ तो मैं पागल हो रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब भी मौका मिलता है एंड मैं तब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, ऊपर से बारिश का मौसम है एंड आप सबको तो पता ही है, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जो घर है, मेरा जो मतलब होम है, मतलब वो ज़्यादा रूम का नहीं है, मतलब एक रूम में मेरा अदर्स लोग एंड मैं जिस रूम में रहता हूँ उसमें मेरी मदर रहती है, मेरे पास में जो मतलब कुछ ही दूर में वहाँ पर मेरे फादर रहता है, तो मैं कुछ भी बात करूँ ना तो वो सुन सकते हैं और मैं इस सारे बातों को मैं उन सब के सामने तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब बारिश होती है तो सब लोग एक साथ ही बैठते हैं, अलग अलग तो नहीं बैठते। ऊपर से मेरे जो घर है ना वो टीन की बना हुआ है, सो थोड़ा आवाज़ का ना मतलब बारिश का थोड़ा भी बूंदे पड़े ना बहुत आवाज़ें होती है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ एंड मैं सबके सामने बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, मैं बहुत शाय हूँ एंड आप सबको पता ही है। मैंने पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ मैं बहुत शाय हूँ, मैं बातें नहीं कह पाती हूँ मेरे फैमिली मेम्बर्स के सामने। तो मैं सुबह मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, सुबह बारिश, तो मैं जब सोचती हूँ कि आफ्टरनून में कर लूँगी, लेकिन नहीं, तब मुझे बच्चों को ट्यूशन देना होता है। कुछ छोटे छोटे मेरे ब्रदर्स हैं, वो मेरे ही मतलब रिलेटिव्स हैं, मेरे
आसपास के घर में रहते हैं, सो वो लोग जो है पढ़ने आते हैं, तो मुझे पढ़ना पड़ता है। एंड मैं सोचती हूँ इवनिंग में तो नहीं, मतलब इवनिंग में कर लूँगी, लेकिन कभी बारिश, सोचती हूँ नाइट में कर लूँगी, तब भी बारिश। मतलब अब बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्डिंग झटपट करके झटपट आप लोग अपलोड कर दूँगा, आप लोग सुन लेना। हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन। आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, एंड मैं भी करूँगी, ये मेरा बड़ा भाई है, सो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। एंड मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है, मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाली है। एंड आप भी ज़रूर बताना आपके ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर या फिर छोटा भाई जो भी हो, आपको क्या गिफ्ट देता है एंड आपको क्या मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं ज़्यादा चपट नहीं कर रही। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना, मुझे रोना आता है जब मैं देखती हूँ सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कैसा हो रहा है। मुझे पता है आप लोगों को शायद मेरा एक्सप्लेन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ, मैंने मुझे बहुत सारे सिस्टर्स ने कहा है कि मैं ऐसा लगा कि मैं किताब पढ़ रही हूँ। मैं खुद को इम्प्रूव ज़रूर करूँगी एंड करने की कोशिश भी करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बक कर रही हूँ तब से, तो बाय बाय।